पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। धर्म तो जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। पुलिस वालों से कभी कोई पाला पड़ा? आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आई, और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खींचे। और हमारे सामने भी 3 अवरोध हैं। वो है स्त्री, ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स। एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता। एक ब्लू कलर की लाइट गिरती है। कोई शक्ति थी या बिजली थी, और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए। कोई पुलिस वाला आया, बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है। एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है, और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। हम किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं करते। देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या राय है आपकी? भाई, गुंडा को गुंडा ही बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका कर रहा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कहते हैं कि जुर्म और धर्म 2 किनारे हैं, दोनों कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुर्म में धर्म भी घुस जाता है और धर्म में जुर्म भी शामिल हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेशे से क्राइम जर्नलिस्ट, पूरी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की, और आज मेरे सामने एक धर्म की बहुत बड़ी हस्ती, संत बाबा बागेश्वर धाम के नाम से आप सभी इनको जानते हैं, इनको प्यार करते हैं। शास्त्री जी, महाराज, बहुत सारे नाम हैं। तो पता नहीं आज धर्म और जुर्म का ये टीवी वाला या फिर मीडिया का संबंध या संगम कैसा होगा। इससे ज़्यादा लीजिएगा भी मत इसको, ये आगे बातचीत से ही पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हम आपके प्रशंसक भी हैं, और इस बात के प्रति हमें बहुत अच्छा, हमारे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि हमेशा उस व्यक्ति के आसपास बैठने से जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसने बहुत सीखे हो, खुद दूसरों को सिखाया हो। तो बहुत सी चीज़ें आपकी हैं जो हमको बहुत प्रभावित करती हैं, खास करके रहस्यमयी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी रहस्यमयी ज़िंदगी से ही स्टार्ट होती है, तो उससे मिलती जुलती थी। और आपने कहा कि धर्म और जुर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन धर्म तो जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। बाबा नाम जैसे ही सुनता आया हूँ, मैंने बहुत सारे बाबाओं की भी स्टोरी की और सुनता आया हूँ, तो एक तस्वीर दिमाग में आती है, अच्छा बाबा ऐसे होंगे। आपने वो सारी भरम तस्वीरें, सारी चीज़ें दिमाग से भी निकाल दी, तोड़ दी। मतलब एक बाबा इतना क्यूट भी हो सकता है, एक बाबा इतना भोला, स्मार्ट, हैंडसम, हेयर स्टाइल इतना अच्छा, और बाबा वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कैसे चमत्कार हुआ? हमें लगता है कि लोग इसलिए शायद हमको बाबा मानते कि हम एक बाबा के पास रहे और बाबा के पास हैं। हम इसके पीछे लोकप्रिय होने का कारण हमें पता नहीं, इतना हमें ज़रूर पता है कि हम एक दीवार को ढहाना चाहते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता की दोनों दीवारों को मिटाने के बाद हम दोनों में गैप करके एक नया संसार बनाने की परिकल्पना बहुत करते हैं, जिसका नाम है वास्तविकता। हम जिंदगी में प्रैक्टिकली लाइफ पर बहुत भरोसा करते हैं, और व्यक्ति से जब भी हमें व्यक्ति मिलता है उसको एक ही सीख देते हैं कि देखो, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम एक जलती हुई लालटेन जिसमें कुछ अनुभव संसार से लिए, कुछ ध्यान से लिए। ज़्यादातर हमारे अनुभव अंदर के थे, जो हमें इनसाइड में मिले, जो हमें अपने गुरु से मिले। पावर ट्रांसफ़र कहिए, कोई शक्ति कह लीजिए, सिद्धि कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए एक ऑरा, या कोई ब्रेन का मैनेजमेंट कह लीजिए, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड की पावर कह लीजिए। ये पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है। ये रहस्य हमें भी पता नहीं, पर हम आपको न नास्तिक बनाना चाहते न आस्तिक बनाना चाहते। आस्तिकता पे भी हमारा भरोसा नहीं, और नास्तिकता पे भी भरोसा नहीं। हमारा भरोसा है वास्तविकता पर। आप शास्त्री जी हैं, महाराज हैं, लाखों आपके श्रद्धालु हैं, कभी आपके साथ कोई क्राइम हुआ क्या? हमारे साथ ऐसा कोई बहुत क्राइम तो पुलिस वालों से कभी कोई पाला पड़ा?
पुलिस वालों से हमारा कोई पाला नहीं पड़ा। आपकी बहुत सारी ऐसी वो देखता हूँ जहाँ पे आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। हाँ वही भीड़ में तस्वीरें होती हैं। हाँ। बहुत सारे फिर आते हैं एक भक्त के तौर पर भी। सब प्रकार के भाव के लोग आते हैं और ज़्यादातर हमारे पास आस्थावान लोग आते हैं। दो प्रकार के लोग हमारे सामने होते हैं, एक वो जो हम पर भरोसा करते हैं, एक वो जो भरोसे के कगार में है, संदेह की नज़र से देखते हैं। वो दोनों हमारे सामने की समुदाय में बैठे होते हैं और हमें दोनों को जवाब देना होता है। एक भरोसा वाले का भरोसा दृढ़ करना होता और संदेह वाले के पर्दा को हटा करके उसे विश्वास पे लाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ शास्त्री जी की कोई पुलिस वाला आया हो, बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है, बहुत सारी परेशानी ऊपर से दबाव है, तो आप ही कुछ बता दीजिए अपने उस शक्ति से कि क्या करूं? ऐसा बहुत बार घटित हुआ, पर हमारा पहला जवाब यही रहा कि यदि हम ये सब करने लगेंगे तो हर पुलिस स्टेशनों में पुलिस वाला नहीं पदस्थ किया जाएगा, बागेश्वर बाबा पदस्थ किया जाएगा। फिर पता चला हम लोग आपको वर्दी में भी देख रहे थे। जी। तो कभी मतलब आपने मदद जितनी करनी चाहिए उतनी की, पर हमने हमेशा एक जवाब दिया कर्तव्य बोध पर कि आपने जो वर्दी पहन रखी है, जिसकी कसम खा रखी है, आपका दायित्व है कि आप अंतिम श्रेणी तक जाओ, जाने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, हमें से जो मदद बन पड़ेगी हम आपको हिंट जैसे कई बार होता है ना, जैसे दिल्ली का चर्चित केस है आरुषि केस, निठारी केस, बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जो आज भी एक रहस्य ही है और रहस्य में आपकी दिलचस्पी है। तो कभी ये कि आपकी भी जो दिलचस्पी है, चलो इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, ये हर तरफ से हार गए, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ, तो पर्दा उठा देते हैं ऐसे क्राइम। ऐसा कई बार लोकल क्षेत्र में तो 2-3 बार हुआ जहाँ हम रहते थे। तो वहाँ एक कोई बहुत पहले की एक घटना है, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, पर वो घटना अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुपरिचित है कि एक छोटे बच्चा रात को गुमशुदगी की तलाश होती है कि एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है। तो हमारे पास में ही एक जगह है बमीठा, हमारा थाना लगता है, वहाँ एक बालक गुम जाता है और वो बालक जब गुमता है तो उस वक्त के एक बहुत पुलिस के आला अधिकारी हमारे बहुत प्रिय थे, किस्मत से वो हमारे धाम पर थे और दरअसल ज़्यादातर हमारा रात को मिलना जुलना ज़्यादा होता था। तो रात का समय था तो वो थे, तो उनके पास फ़ोन आता है, तो चाय का कप उन्होंने आधा छोड़ा, वो चले जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो कोई उनके मित्र आए हुए थे, वो बैठे रहते हैं। 3-4 घंटे बाद जब मित्र, और हमें भी बहुत देर हो गई थी, जाना था सोने के लिए, तो हमने पूछा कि ज़रा पता करो वापस आएंगे, कोई काम ज़रूरी आ गया हो। उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि ज़रा गुरुजी को फ़ोन दीजिए। उनकी हमारे प्रति बहुत श्रद्धा थी कि ऐसी ऐसी बात है, एक बालक गुम गया, आपके पास कृपा भी है और माँ रो रही, बहुत गरीब है, बेहद गरीब है, छोटी सी दुकान की बात है, दुकान चलाते हैं वो, और यहीं बमीठा से वो अभी अभी लापता हुआ शाम के समय से। कुछ आप यदि हिंट दे सकें, कोई दिशा बता सकें, लोकेशन ना बताएं, एग्जैक्ट ना बताएं, लगभग में यदि बता सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमने कहा कि आप फ़ोन रखिए, थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। थोड़ी देर में हमें जो इंट्यूशन लगा वो बहुत किस्मती कह लीजिए या कोई पावर कह लीजिए या कोई शक्ति का चमत्कार कह लीजिए, हमें नहीं पता। हमने थोड़ी देर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फ़ोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। अब वो विदिन 3.5 घंटे में रहस्य उजागर होता है, वहीं के कुएं में वो लड़का मृत पाया जाता है और वो पकड़ा जाता है। देखिए आपने केस सुलझा दिया, एक तरह की एक संकेत। शक्ति, ताकत, जो भी कहें। ये आपको कभी लगा पहली बार कि आपके अंदर कब आया और उसका एहसास होता है कि हाँ अब ये हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, खासकर आजकल हमारे जेनजी जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो ये आपको मतलब कभी शुरुआत तो हुई होगी, तो कैसे आपको लगा कि मैं बाकी से अलग हूँ? बाकी लोगों से अलग होने का अनुभव तो हमें होश होने के बाद ही आया। हमारी अवस्था 9 वर्ष की थी। हमारे गुरु बहुत ध्यानी गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, दादा गुरु, ग्रैंडफादर। उनके पास हनुमान जी की पावर थी, कृपा थी उन पर। उस रात हम जब गुरु के पास गए और पगडंडी के सहारे, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी, पगडंडी थी, खेतों के बीच से एक रास्ता बागेश्वर धाम का गया था जहाँ बालाजी बैठे हैं। झोपड़ी में वो धूना रमा करके उस रात हमारे गुरु बड़े व्यस्त थे, दादाजी। हमारे पिताजी को देखने के बाद कुछ देर बाद ही उन्होंने हमारे पिताजी से कहा नाम लेकर कि कृपाल तुम घर जाओ। पूज्य पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है। तो पिताजी हमारे वापस आ गए और हमारे लिए बोले कि धीरू को छोड़ो, धीरेन्द्र को यहीं छोड़ दो। 12:30 पौने 1 की लगभग रात्रि में वो समय आता है कि जब एक छोटे से बालक की जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू होती है।
12:30 पौने 1 के लगभग हमारे गुरु ने हमसे कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ। तो गांव के पास में एक हैंडपंप था, हम स्नान करते हैं। फटी हुई तौलिया थी, वो हमने पहनी। बाल्टी में पानी इसलिए भर लिया कि ऊपर काम आएगा। थोड़ी सी पहाड़ी है, आपने कभी वीडियो पे देखा होगा बागेश्वर धाम पर। मंदिर एक छोटी सी ऊंचाई पर है। तो हम जा करके ठंड लगती है तो बैठ जाते हैं, धूना तपते हैं। एक चाय की खोपड़ी जो हम अक्सर पीते हैं, आज तो नहीं वो रखी है, तो अक्सर हम उसमें चाय पीते हैं। तो उसमें उन्होंने हमें चाय दी। वो बड़े व्यस्त थे, कुछ लिख रहे थे, कागजों से कुछ कर रहे थे, कुछ पुड़ियाँ जैसी बना रहे थे, पता नहीं क्या था। यहाँ उन्होंने बाजू पकड़ी और 12:45 के लगभग वो मंदिर, छोटा सा मंदिर था, वहाँ गए। बारिश तो हो ही रही थी, हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी। हम वो तौलिया ही पहने हैं और वो पूरे कपड़े पहने थे। वो एक पैर के बल पर खड़े हुए और 40 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला। तो हम कुछ समझ नहीं पाए। एक ब्लू कलर की लाइट गिरती है। अब वो कोई शक्ति थी या बिजली थी या उनकी कोई लीला थी, ये कह पाना बहुत कठिन है हमारे लिए। आयु बहुत कम थी। तो हम डर जाते हैं और चिपक जाते हैं उनसे। तब वो ऐसी बड़ी जोर की थपकी मार के कहते हैं कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए, उसी स्थान पर रहे। परिवार आया, माँ आए, सबने कहा भी, पर फिर जा नहीं पाए। इसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर कुछ? उसके बाद हमें तुरंत कुछ एहसास नहीं हुआ। अच्छा। कई दिनों बाद एक बड़ी अजीब सी घटना हमारे साथ घटती है। और वो घटना ये घटती है कि हमको बिना सोच विचारे अपने आप इंट्यूशन मिलना स्टार्ट होते हैं। इंट्यूशन बड़े साधारण से होते हैं कि हम खेल रहे हैं तो ये बच्चा लड़ जाएगा। अच्छा। और वो लड़ जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि अब स्कूल पढ़ते थे, तो कभी कभी स्कूल जाते थे, तो उस वक्त हमारे टीचर्स होते थे। डर के मारे वो बात नहीं बोल पाते थे, पर अब जैसे ही बैठे तो जरूरी नहीं कि रोज आए, पर कभी कभी इंट्यूशन आया कि अब ये आएंगे मैथमेटिक्स के ये टीचर इस विद्यार्थी को इस बात पे पीटेंगे। वो पिट जाता था। तो हम बड़ा चौंकते थे कि ये तो अपन को पता था। कभी अपने बारे में भी लगा था कि ये टीचर आ जाएंगे और जब मेरी बारी है? हाँ, पूछने पे तो कई बार लगा कि आज तो अपनी खैर नहीं। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं खटिया खड़ी होगी बाबा। हाँ। और हो जाती थी। हमारी भी खटिया खड़ी हो जाती थी, कई बार डांट खाते थे। तो ये चीज हमको परेशान करती थी। तो हमने अपने गुरु को, 1-1.5 साल गुरु रहे, तो हमने अपने गुरु को बताया। तो वो कुछ खास जवाब नहीं दिए। वो सिर पर हाथ रख के बोले कि ठीक है। तो एक सपना हमको परेशान करता था जो हमने अपने गुरु से शेयर किया। और ये बात हम शायद टीवी पर पहली बार जिंदगी में बोल रहे हैं। आज तक ये हमने सिर्फ अपने प्रिय 2-3 लोगों के अलावा किसी को नहीं बताई। वो बात ये थी भाई कि एक सपना हमको आता है, बहुत सपने कम आते हैं। एक सपना आता है, उस सपने में अब हमको लगभग पूरा कन्फर्म है कि हमारी पूर्व जन्म से संबंधित है। और उसके बहुत से हमको तथ्य प्राप्त हुए जिनकी खोज हम अभी भी कर रहे हैं। पूर्ण खोज पे होने के बाद इस बात को उजागर करेंगे। हम एक बहुत हमारी भौहें बड़ी सफ़ेद हैं, दाढ़ी भी बहुत सफ़ेद है, और हम भागते हैं। और हमेशा एक सपना हमें परेशान करता कि एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता। और हम दौड़ते हैं। उसी दौड़ते दौड़ते में हमारी नींद खुलती है और हम पसीना से लथपथ होते हैं। उस रात हमें नींद नहीं आती। और ये घटना हमको हर 4-5-6 महीने में, आज जरूरी नहीं कि बात कर ली आ जाए, या जरूरी नहीं, पर ये है कि अब 2-4 से 10 दिन 15 दिन में उससे हम बचपन से परेशान हैं। बचपन से ये सपना ये परेशान है, मतलब 5-6 वर्ष की आयु से इस सपने से, और पहले से ही परेशान होंगे, पर 5-6 वर्ष से हमें याद है। आपको पुनर्जन्म पर अपने कुछ? हमें भरोसा है। अच्छा। और कुछ हमें तथ्य ऐसे मिले हैं जिनसे हमें लगता है कि हाँ, हम ये थे। और उस जगह भी हम कई बार गए हैं और उन जगहों पर हमारा अजीब सा जुड़ाव है। और वहाँ जाके हमें रोना आता है। और वो बड़े खंडहर हैं और बड़े किला हैं। वहाँ की दीवारों को छूने का, चूमने का बड़ा मन करता है। पर वो कहाँ है, कभी क्लियर हुआ? ये क्लियर तो हुआ, पर हम चाहते हैं कि वो, पर आप गए नहीं? पूर्ण तथ्य में हम वहाँ गए एक बार। हाँ, हमने तो वो जो उनको सपने में चीजें दिखाई, हाँ, वो पूरी वो तो सेम मिली। पर हम उस खोज में हैं कि वो थे कौन। हमने गुरु से कई बार पूछने की कोशिश की, इसका जवाब हमें अपना उत्तर नहीं मिला, पर इसकी हम खोज में। ये रहस्यमयी चीज़ों ने हमको हमेशा
परेशान किया। पिछले कुछ सालों में, आज नहीं पिछले 10-12 सालों से इस देश में, हमारा देश जो है वो बहुत, लोगों की आस्थाएं बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, लेकिन चंद बाबा जो मुट्ठी भर, जो इस वक्त जेल में, बड़े बड़े नाम थे कभी, उनकी वजह से लगता है आप लोगों की, जैसे आप जैसे लोग आए तो एक ज़्यादा एक दबाव भी महसूस होता है कि ये लोग मुझे भी कहीं शक की नज़र से ना देख रहे हो, मेरे बारे में भी कुछ ना पीठ पीछे बोल रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे लोगों की वजह से? नहीं, देख ही रहे लोग, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पीठ पीछे बात हो। जब हम होते नहीं हो, जब 4 लोग बात करते हैं तो लगभग 2 लोग हमारे विरोध में बोलते हैं कि सब ऐसे ही है, ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, कोई कहते ये चटुकार हैं, ये कोई कहते थे ये फलानी पार्टी के एजेंट हैं। हम बहुत से सुनते हैं। तो आप अपनी, जैसे पता है कि ये दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है, तो बहुत सारे ऐसे जो पुराने केसेस को अगर हम देखें तो आप अपनी इर्द गिर्द कोई सुरक्षा का वो रखते हैं कि ताकि कल को मुझे कोई किसी तरीके से बदनाम या फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है? बहुत स्तर तक हमारे पीछे साजिशें हुई और हमें भगवान ने कम समय में उन साजिशों से बाहर किया। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आईं और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग धन लेकर के आए। भगवान की कृपा, जो गॉड गिफ्टेड कृपा थी, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा ब्रांड कि जिसके द्वारा ये संकेत आ जाता। एक बहन जी लगभग 1 महीने तक धाम रुकी रहीं, बड़ा मेकअप लगाती थी, बड़ी लाली, तो हमारे चेलों को वो फ़ोन दिया करती थी जो आसपास रहते थे, फ्री में, न्यू फ़ोन। तो हमारे चेलों ने बताया कि एक बहन जी बड़ी भक्तिनी हैं, वो झोली माला डालती हैं और तिलक लगाती हैं, बड़ा मेकअप लगाती हैं, और हम रोज़ निकलते थे तो दरबार में वो सबसे आगे बैठी दिखती थी, एवरीडे रोज़ बैठी दिखती। तो कभी बीच में, कभी ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खिंचे, ऐसी वो कोशिशें करती थी। तो देख समझ आता था। पर हमारे जब चेले मोबाइल वोबाइल लेकर के प्रशंसा करने लगे कि बड़ी मीरा भाई है, ये वो, हम समझ गए कि ये जाल बिछा रही है, हम तक पहुंचने की कोशिश है। तो एक दिन हमने ही बड़ी मस्ती में कहा कि बहन जी पधारो। तो एक राम दरबार है हमारा, राम दरबार में राम जी बैठे हैं, वहाँ पे आया लोगों को जो कोई देश से संबंधित या कोई ऐसे विषय पर हमसे सामंजस्य समाधान लेना चाहता, तो वहाँ ऑलरेडी कैमरा लगा, वहाँ बैठे। उसमें उस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, अब तो कोशिश की हमने। तो वो बैठी, तो हमने कहा कहाँ से आना हुआ, तो वही बड़ी चटकारी वाली बात है कि हमारा तो जीवन आपके प्रति ही अर्पित है, सब छोड़ छाड़ के हम आ गए हैं, सब जीवन में सिर्फ आपके अलावा कुछ नहीं है। वही जो बड़ी प्रेम वाली बात है, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। तो हम समझ गए। तो हमने कहा बहन जी क्षमा करो, आप गलत जगह आ गई हैं। और कुछ बातें हुई जिन बातों से हमने फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा, यूँ कह लीजिए शक्ति का प्रयोग भी किया। फिर हमने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ी हैं वहाँ प्रिंसिपल हैं, और ये जो आपका बक्कल है, हेयर बक्कल है, तो बड़ा जूटा बना करके उसमें हेयर बक्कल लगा दी थी, कैमरा था उसमें। फिर वो उन्होंने क्षमा मांगी, एक नाम बताया, उस आदमी से हम आज भी सावधान हैं। जिस आदमी का नाम बताया वो भी कोई होंगे धर्म जगत के, कहाँ के हैं, उस आदमी से हम आज भी सावधान हैं। तो आपके अपने इसमें भी एक दूसरे से वो होता है? हमारा कोई कंपटीशन तो नहीं है, क्योंकि धर्म कंपटीशन हो जाए तो धर्म नहीं बचेगा। धर्म में कंपटीशन होता नहीं, धर्म में कंपटीशन हो जाए तो धर्म किसी काम का नहीं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, और ये ऐसे ही जो अगर बकल में लगा कर आ रही हैं, क्योंकि सबको पता है आपको मारे हैं, तो फिर एक सेफ गार्ड आप एक ऐसा ले लीजिए कि जिसके बाद ये चीज़ें हो ही नहीं। इसीलिए हम ब्याह करना चाहते हैं ना। हमारे सामने 3 अवरोध हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो 3 अवरोध आए, सिंह का, लंकनी, सुरसा, और हमारे सामने भी 3 अवरोध हैं। वो हैं स्त्री, ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स। तो ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स तो चलिए, आप उससे अगर ठान लेंगे तो दूर ही रहेंगे जी। स्त्री वाला जो मसला है वो शादी करके दूर हो जाएंगे तो दूर हो जाएंगे। तो क्या 2026 तो नहीं, पर हाँ बहुत जल्दी, मतलब ऐसा क्लियर नहीं कह सकते, पर यूँ कह सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल खींचेगा और हम अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके। ऐसा होता है कि जैसे आपके इतने लाखों करोड़ों भक्त चाहने वाले हैं, कभी कोई पेरेंट्स आ जाए और कहे कि शास्त्री जी हमारी बेटी है, बहुत आते हैं, संस्कारी है, आप शादी कर लीजिए? हाँ आते हैं, कई पिता और माताएं आई हैं, बच्चियों को लेके आई हैं कि आप सीधे रिश्ता लेकर। हाँ सीधे रिश्ता, ऐसे तो बहुत खेल तो आपने हुए। देखा?
क्षमा करो, माता जी पिताजी आगे लेंगे, बहुत खेल हुए। संस्कारी हैं, अच्छी हैं दिखने में, सुशील है सब, तो फिर क्या? नहीं, हमने इस दृष्टि से नहीं देखा। तो वो आपने किसी और पे छोड़ रखा कि हमने परिवार पे छोड़ रखा? ये विषय जैसे ही आता है तो एक ही जवाब निकलता, माँ जी को आप मिलो। पिछले 1 महीना 10 दिन लगभग हो गए होंगे, जंग चल रही है दुनिया में। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, कभी हमारे अच्छे देश के प्रधानमंत्री साहब के दोस्त हुआ करते थे। वो हर सुबह जब उठते हैं तो एक अजीब सी कुछ लाइनें आती है, आज यहाँ बम गिराएंगे, आज ये हालत कर देंगे। तो पर्सनली, क्योंकि आप जनजी वाली सारी चीज़ें तो देखते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या राय है आपकी? बहुत पुरानी राय है हमारी, हाँ, कि वो ऐसी समस्या का समाधान खोज रहा है जो समस्या है ही नहीं, उसका समाधान भगवान भी नहीं दे सकता। और इस जंग के बारे में क्या राय है? इस जंग के बारे में अभी तो यही राय है कि ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है और हक जमाने की लड़ाई है, और ईरान अपना अस्तित्व बचा रहा है, इजराइल और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के दाव पर अब लग गया। पहले लड़ाई एक सीमा तक थी, अब ये लड़ाई असीमित इसलिए हो गई है कि दोनों को अपनी नाक और शाख, भाई गुंडा को गुंडई बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका कर रहा है, गुंडई बनाए रखने के लिए। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि गुंडई को भी रिस्पॉन्स बराबर गुंडई वाला नहीं मिल रहा, जवाब बराबर मिल रहा है, तो इनकी गुंडई पर अब खतरा है। तो अब इनके अस्तित्व की बात आ गई है। तो ये तभी मानेंगे जब या तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो, या ईरान की शर्त मंजूर हो, या फिर अमेरिका अपनी शर्तें मनवा ले, या फिर अपनी गुंडई की साख बचाए रखने की काबिलियत की पोजीशन पर पहुंचे। तो अभी ये बहुत निम्न स्तर पर आ गए, इसलिए अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों का मन नहीं है, ईरान की मजबूरी है और अमेरिका की अब हालत ये है कि अगर नहीं लड़ते हैं तो गुंडई खत्म होती। हमारे देश की पुलिस, जेल और अदालतें, इनके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कुछ कहेंगे तो कई बार लोगों को तौहीन लगेगा, पर आपने कहा कि आप बोलने से हम चूकते नहीं। आप कुत्ता को कुत्ता जी नहीं बोलते। हाँ, कुत्ता ही बोलते, नंगा को नंगा ही बोलते, ये बात सही है। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, इस देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है, भारी चीज निकल जाती है और छोटी फंस जाती है। सही। वन लाइनर में यदि आप हमसे जवाब मांगे तो वर्तमान में इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि भारी चीज, पहुंचे हुए लोग, प्रसिद्ध लोग निकल जाते हैं, और उससे भी घटिया स्तर के जुर्म में लोग आजीवन कारावास पाते हैं। बड़े पहुंचे हुए लोग करोड़ों का घोटाला कर देश से भाग जाते और कानून को पता नहीं लगता, और 200 रुपया का जुर्म करने वाला 420 के मुकदमे में 15 साल की सजा खाता है। और एक वाकया जो हुआ तो उसके बाद हमारा तो हृदय बहुत पसीजा कि 37 साल बाद एक बुजुर्ग को 100 रुपया में बाइज्जत बरी किया गया। 37 साल बाद? 37 वर्ष लगभग। हमको ऐसा बिल्कुल सही। तो हमको वो वाकया याद है, क्योंकि हम कहानियों पे बहुत भरोसा करते हैं और चीज़ों को पढ़ने में हमें बड़ा शौक है। और 37 साल बाद 100 रुपया के जुर्म में वो बाहर निकलता है और बाइज्जत बरी निकलता है। ये इस देश का कानून है। हम मानते हैं कि कानून त्रिकालज्ञ नहीं है, हमारे पास ऐसी उनके पास कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पर यहाँ की स्लो शैली अदालत की बहुत घातक है। और यहाँ पर हमें लगता है कि अदालती कार्रवाई पर हम कोई भी टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है कि न्यायपालिका की मर्यादा के खिलाफ हो। पर इस देश के बहुत से ऐसे केस हैं जो केस होने लायक नहीं और इतने लंबे खींचने लायक नहीं। अदालत के फैसले बड़े टाइम लेते हैं, बहुत देर से आते हैं। यही वजह है कि आजकल एनकाउंटर का भी फैशन बढ़ गया। हाँ, और हमें लगता है कि जुर्म का भी फैशन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि जिसको जुर्म की सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए उसको 10 साल बाद मिलती है। तब तक हो सकता है वो आदमी या तो निपट जाता है या वो आदमी सत्ता में आ जाता है, तो फिर उस पर कोई भी मुकदमा नहीं होता। आपकी इस हंसी का राज क्या है? इस हंसी का राज यही है कि हम अंदर कोई लोड नहीं रखते हैं। हम बहुत स्वतंत्रता से जीते हैं और जो भी मिलते हैं हम उनसे भी यही कह देते हैं कि आपको हमारी बातें बुरी लगें तो आप अपनी भावनाएं बदल लीजिए, हम अपने कहने की भावना ना बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज बाबा बागेश्वर धाम जी के साथ जो पूरी आपने बातचीत सुनी, इसमें धर्म भी मिला और आपको जुर्म भी मिला। थैंक यू सो मच।